ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप लोगों ने ना क्या करना है कि पेपर साथ साथ ही लिख देना। आपने डेली जो काम करना है उसका इंट्रोडक्शन, उसका रिजल्ट, उसका मटेरियल मेथड और वो सारी चीजें बिल्कुल ही साथ साथ ही लिखते जाएंगे। तो आपको एक तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं, और दूसरा साथ साथ आपका पेपर भी लिखा जाएगा, राइटअप भी और वो चीजें सारी। ठीक है। जैसा कल मैंने बताया था कि आपने कोई टॉपिक जो है पर की क्रॉप है उसके बारे में अगर कोई आपने डाटा जनरेट करना है तो वो क्यों करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो माइंड पर क्या एक जीन फैमिली है उसके ऊपर ऑलरेडी भी कहीं काम हुआ उस क्रॉप के अंदर, पर क्या वो हुआ हुआ है एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट, और इस जीन फैमिली को अभी तक बायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। यू कैन आल्सो वर्क ऑन दैट अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेसेस। इनोवेशन लेकर आनी है आपने। क्या लेकर आनी है? इनोवेशन। फर्ज किया आपकी कोई बीमारी है, शुगर केन के ऊपर कोई डिजीज आती है, या कोई हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, या कोई साल्ट स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो अ, वही कल बता रहा था कि उनका वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्या हो रहा होगा कि वो जीन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। या जीन की फैमिलीज कितनी है वो कहानी आपने। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि फर्ज किया आपने NH6 जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ NH6 जीन फैमिली इन पोटैटो। आपने इसकी जगह लिख देना अपना जीन का नाम। फर्ज किया यहाँ पर आपका है PR1। PR1 जीन फैमिली इन, फर्ज किया सीपियम हिस्टोटम, किसमें? कॉटन हो गया है। अच्छा, अब आपने गोसिपियम हिस्टोटम को इटैलिक में लिखना है। आपको पता साइंटिफिक नेम ऑलवेज इन इटैलिक्स होता है। ये ऑलरेडी मैंने इटैलिक्स में ही लिखा हुआ है। ठीक है। एंड इन रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, या इसमें अगर आपके पास एक ही स्ट्रेस है तो आप एक ही स्ट्रेस लिख दें। ठीक है। इवन इन इन रिस्पॉन्स टू सॉल्ट स्ट्रेस, अगर आपका डाटा सिर्फ सॉल्ट स्ट्रेस का है तो फिर आपने उसको जैसे आपने। अच्छा, PR1 जीन के लिए हम सिर्फ बायोटिक स्ट्रेस नहीं लिखेंगे। नहीं, PR1 जीन अकेला इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व। देयर आर सम वर्जन ऑफ द PR1 जीन दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन सम अदर अदर्स। ठीक है। इसके अंदर कैप डोमेन है। ये तो हमने आइडेंटिफाई करना है इन 10-12 में से कौन सा जीन है जो सिर्फ पैथोजन के अगेंस्ट है। कुछ ऐसे भी होंगे जो अदर देन पैथोजन, एबायोटिक स्ट्रेस, जब डेवलपमेंटल के अंदर रोल होगा उसका। दिस इज हमने इसका सीक्रेट मालूम करना है। हमने इसका सीक्रेट मालूम करना है कि ये काम कैसे करते हैं। अब है यहां पर आपने अपना नाम लिख देना है, मतलब हसीन। ठीक है। यहाँ पर जिसने अगर कोई आपकी हेल्प कराई है तो, और या फिर आपने यहाँ पर मेरा नाम तो आने आना है क्योंकि मैंने तो हर आप लोगों की हेल्प कराई है। ठीक है। और साथ में आपने जिस जिसका नाम लिखना है वो आपने डिलीट करके साथ ही इधर उसके लिख देने हैं। अच्छा, आप आपने उसके नीचे आपने ये करना है कि हर आथर का ना ईमेल भी अलहदा से लिखना है, और साथ में आपने नीचे ऑर्किड आईडी, वो जो उस दिन हमने बनाया था प्लांट मोल के लिए जो ऑर्किड आईडी नहीं बनाया था, वो भी आपने इधर लिखना है। अच्छा, जब आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा तो ऑर्किड आईडी में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि आपका ये पेपर पब्लिश हो गया है। रिसर्च गेट में और जितनी भी दुनिया की आपकी के नाम की एक प्रोफाइल बन जाएगी, और उन प्रोफाइल्स अगर आपने सिर्फ ऑर्किड आईडी में आपका पेपर पब्लिश हो चला गया ना, वहां से जितनी भी फर्ज किया हर वेबसाइट के ऊपर जहां जहां भी कोई प्रोफाइल्स बनी होंगी जो रिसर्च से रिलेटेड होंगी, वहां ये अपडेट हो जाएगा। ये इतना फायदा है इसका ना। फर्ज किया अब ये जो स्प्रिंगर वाले उन्होंने अपना अलहदा बनाया हुआ है, फिर साई वालों ने अलहदा बनाया हुआ है। जब ऑर्किड में आपका नाम चला गया, आपका ये पेपर पब्लिश हुआ हुआ है, तो फिर फौरन आपका हर जगह पहुंच जाएगा। ये जिस तो गूगल स्कॉलर्स पे भी जब हम हाँ, सर्च करके शो करेगा तो वो आप ऐसे ही शो करता है कि जो फॉर एग्जांपल जो सबसे रिसेंट है वो सबसे ऊपर होगा। हाँ, ये देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ अपना अगर हम यहाँ पर जाएं गूगल स्कॉलर में, गूगल स्कॉलर, तो आपकी भी मर्जी है कि आप ऐसा गूगल स्कॉलर वाला अकाउंट नॉर्मली उनका बनता है जिनका कोई ऑफिशियल आईडी हो।
shafeeq.iags@pju.edu.p बन गई आप लोगों की? कब बनी? सुनाते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पेपर पब्लिश हुए हुए हैं, ठीक है। अब ये साइट वाइज भी है, मेरा पेपर कितने लोगों ने अपने पेपर्स के अंदर साइट किया हुआ है। जैसा ये मेरा पहला पेपर है, 63 बंदों ने, ये मेरा एक रिव्यू आर्टिकल था, स्टूडेंट सैरिश मुश्ताक उसने लिखा था, 63 बंदों ने इसको अपने पेपर के अंदर साइट किया है। सिमिलरली ये दूसरा पेपर है, ये तारक मंजूर का पीएचडी का पेपर है, ये मेरा इस तरह ये मेरा एक इटालियन कोलैबोरेटर है और साइंटिस्ट है, मेरा स्टूडेंट है वकास, मैं उसका सुपरवाइजर हूँ, और उसने पीएचडी इटालिया से किया और मैं उसका पोस्ट सुपरवाइजर हूँ। समझो मैंने एक स्टूडेंट इटली में पीएचडी करवा दिया है, ये उसका पेपर है, ठीक है। तो इस तरह, अच्छा इवन आप इसको ईयर वाइज भी कर सकते हो। फर्ज किया मैं इसको ईयर वाइज देखें, अभी रिसेंटली ये 2025 में जो मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं, ये जिनोम वाइड पे ही हुए हैं, जिनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इवन हमने इंसेक्ट्स में भी पेपर पब्लिश कर दिए हैं ये। आगे वायरसेस ये है, फिर सोलेनम लाइकोपर्सियम ड्यूरिंग बायोटिक्स टेस्ट के अंदर ग्लो जीन, ठीक है। और फिर इसके बाद आ गया आपका, ये देखना सारे BOZR1 जीन, NPR1 जीन, कोकोआ जी आपका वो पीवीजी का स्टूडेंट है, ये वाही हैदर तलान समी, ये भी आपका ही है स्टूडेंट, पीवीजी का ही है ये भी स्टूडेंट। ये शजिया नईम, जानते शजिया नईम को? ये उसका, ये सारे झाला भी बहुत स्टूडेंट है जो पीवीजी के। और ये असलान अहमद, ये एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट है, ठीक है। ये भी चाइना चला गया MS करने, ठीक है। पीवीजी और हिसाब लगा लो इसमें सारे बच्चे के कौन कौन से आ रहे हैं। अरसलान एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी पहला पहला मैं आथर देख रहा हूँ सबका। ये शजिया, ये हॉर्टिकल्चर की है शजिया सलीम, ये और है, ये मेरी स्टूडेंट है हॉर्टिकल्चर की। ये सदफ है, ये भी हॉर्टिकल्चर की है। ये MA उल्ला, ये पीवीजी का है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया A हमीद, ये भी पीवीजी का है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये शजिया नईम, ये आ गई पीवीजी। सदफ सरवर, ये हमारी MSc की स्टूडेंट है अभी, ये भी हॉर्टिकल्चर की है। ये एंटोमोलॉजी, फिर पीवीजी में सदफ अनवर, ये बॉटनी की है। ये भट्टी, देखी जानते हैं, एंटोमोलॉजी का ये बच्चा। शजिया नईम फिर आ गई, ठीक है। ये भी पीवीजी साहब लगा लो। मेरा ना इतने जो बच्चे हैं ना वो पीवीजी, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमी, हर डिसिप्लिन से जो लोग ना जो मेरे साथ काम करते हैं, और यहाँ हमारे पेपर पब्लिश, बॉटनी से भी आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर ये उनके सारे आईडी ये सारे ऐड कर देने हैं। फिर आपने क्या करना है कि अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ पर पहला जो आपने एक या दो लाइनें आपके जीन के बारे में लिखना है आपने, सिर्फ एक या दो लाइनें, वो जीन काम क्या करता है। PR1 है, पैथोजन से रिलेटेड वन जीन, इज हाईली कंजर्व जीन प्रेजेंट इन ऑल फैमिलीज एंड इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेनिक स्ट्रेस, ठीक है। एंड दिस जीन फैमिली, अभी आप कहते हैं आपका क्रॉप कौन सी है, watermelon has not been still characterized for BR1 gene. तो इन दिस स्टडी जिनोम माइनिंग ऑफ, आपने इसमें सारा वो इस तरह लिखते जाना है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि नीचे भी आपने ये सारा NHX जीन का के बारे में बताया कि ये काम क्या करता है, इसके ऊपर रिसर्च क्या हुई हुई है, ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ आयन बैलेंस एंड pH वैल्यू हेल्प प्लांट ग्रो बेटर इन कंडीशन एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। आयन होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? आयंस के लेवल को बैलेंस रखना। ये जो NHX जीन है, ये प्लांट के अंदर जो आइंस है, सोडियम है, पोटाशियम है, हाइड्रोजन आइंस के, जो जितना प्लांट्स के सेल को जरूरत होती है उतना उसको ये मेंटेन रखता है, ठीक है। इसलिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने बता देना है कि ये रेबिडोप्सिस के अंदर है, सोडियम आइन मूव इनटू द वैक्यूल, इसकी वजह से जो NHX1 जीन है ना, इसी वजह से जो सोडियम आइन है वो वैक्यूल के अंदर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर स्ट्रेस नहीं आती ड्यूरिंग साल्ट स्ट्रेस,
समझ आ गई? ये कहानी सारी इसके अंदर लिखी हुई है। अगला जो पैराग्राफ है इसके अंदर लिखा हुआ है कि रिसर्च किस किस के ऊपर, एनएचएक्स के ऊपर कितनी हुई हुई है, ये बता दिया सारा। ठीक है, फिर तीसरा पैराग्राफ है, इवन आपने यहाँ पर ये भी लिखना है कि एनएचएक्स के अंदर डोमेन कौन कौन सी होती है। आपकी जीन PR1 के अंदर कैप डोमेन है, कैप डोमेन की बेस को उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, कितनी क्रॉप के अंदर कितने जीन आइडेंटिफाई हुए हैं, वो भी आपने 7 पैराग्राफ एक ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला आपने क्रॉप के बारे में, अब आपने बताया कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एनकाउंटर मल्टीपल एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। ठीक है, सच एज पैथोजन इन्वेजन, ड्राउट, साल्ट एंड सलाइन कंडीशंस हैं। नॉलेज ऑफ द मॉलिक्यूलर पाथवेज ए प्लांट यूजेस टू रिएक्ट टू एनवायरमेंटल प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन enhance tolerance to the yield. The NHX gene stand as a key adaptation mechanism which scientists recognize across many plant species के अंदर। तो इस तरह का आपने ना कहानी, इसको कहानी ऐसी लिखनी है, इंट्रोडक्शन आपका आखिरी पैराग्राफ में लिखेंगे कि हम इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव होता है तकरीबन। आखिरी पैराग्राफ क्या होता है कि ये जीन के ऊपर, इस क्रॉप के ऊपर काम करेंगे और कैसे करेंगे, ये सारा ऑब्जेक्टिव जाएगा, हाइपोथेसिस टाइप। लेकिन उसको हम हाइपोथेसिस लिखते नहीं है, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में तकरीबन ये चीजें लिखी होती है। ठीक हो गया? उसके बाद है ये आपने साथ साथ अपना क्रॉप के मुताबिक और अपने जीन के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अभी आपने क्या काम किया हुआ है, अभी तक क्या किया हुआ है आपने, टाइड सीक्वेंस ऑफ PR1 80 PR1 रिट्रीव फ्रॉम। ठीक है, आपने आपने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट पोटैटो से लिख दिया, आपने यहाँ पर ये लिखना है कि हमने PR1 अरेबिडोप्सिस की थैलियाना की PR1 जीन हमने यूनिप्रोट से ली, तो साथ में उसका रेफरेंस ऐड कर देना। फिर आपने उसमें से कैप डोमेन को अलहदा किया यूजिंग वेबसाइट मोटिफाइंडर, उसका रेफरेंस दे दें। ठीक है, फिर आपने क्या किया, वी यूज दिस डोमेन, कैप डोमेन टू आइडेंटिफाई PR1 लाइक जीन इन वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन जीनोम, उसका फिर रेफरेंस दे देंगे ये जीनोम कहाँ पड़ा है। ठीक है, और फिर हमने उसके बाद फिर हमने उसके अंदर कैप डोमेन को आइडेंटिफाई किया थ्रू अगेन मोटिफाइंडर। ठीक है, ये कहानी आपका पहला पैराग्राफ के अंदर आएगी, और इसके अंदर मैंने काफी हद तक वेडिंग्स दी हुई हैं, तो आप इसको चोरी, इसको रिफ्रेश करना है, ये इसी फॉर्म में नहीं लिखना इसको आपने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का लिखना है। मेरी ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि इसको इसको कैसे लिखना, क्या कैसे रिफ्रेश करना है। लेकिन ये वर्डिंग है आपकी, आप समझो ये लिखना ऐसा ही है। पहले आप इसको अपना पोटैटो की जगह अपनी क्रॉप कर लें और 16 की जगह PR1 कर देंगे, बाद में उसको रिफ्रेश कर दें। ठीक है, आपको रिफ्रेश करना, प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। समझ आ गई आपको? जी, आपने डेली जो काम करना है साथ साथ ही आपने उसको, कैसा, समझ आ गई? आपने साथ साथ ही उसको रिफ्रेश करते जाना है। प्लेजरिज्म के लिए ना मेरे पास एक अकाउंट है, वो आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको ना उसकी जनरेट करके दे दूंगा कि आपने कितनी। ठीक है, लेकिन मैं ना, आपकी GR कौन है हॉर्टिकल्चर की? अभी तक कोई नहीं बनी। अच्छा, मैं ना इस सलमान को ना, आपको ना मैं सिर्फ एक सलमान को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। सलमान को ना मैं अपना वो जो अकाउंट है ना, उसका पासवर्ड, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे प्लेजरिज्म चेक करनी है, और वो आपने किसी को नहीं बताना। ठीक है, आप लोग अपने एक हसीब को बता दूंगा, चलो भैया आप भी CR। ठीक है, आपने जो भी बच्चा आए आपके पास, आपने उनको प्लेजरिज्म चेक करना है। ठीक है, उनको बता देना है कि कैसे कितना प्लेजरिज्म है। तो उसको ना ही आपने कमर्शियल यूज करना है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा जो भी हो रहा है। ठीक है, ये एक चीज मैं आप लोगों के पास एतबार करता हूँ। आप लोगों को ये मकसद ये है कि अब मैं नहीं हर काम कर सकता, मैं ही हर एक का प्लेजरिज्म चेक करता हूँ, मैं और दूसरे काम। मेरी बात की समझ आई ना? हमारा पर्पस ये है कि हम एक अच्छा राइटअप करें, एक अच्छा आर्टिकल। प्लेजरिज्म less than 20 होनी चाहिए, और AI भी वो बता देता है कि इसके अंदर कितनी AI है। ठीक है, वो भी बहुत लेस होनी चाहिए AI भी ना।
समझ आ गई आपको? हसीब और सलमान आपको बता देंगे कि कैसे आपने है, उसके अंदर पता लग जाता है कि एआई है कि नहीं। सर ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या मतलब पेड होता है कि हम ये एक्चुअली पेड होता है, इसको एचईसी ने पैसे दिए हुए हैं। स्टूडेंट रिसर्च नहीं करते? पहले उन्होंने हमें दिया हुआ था कि आप स्टूडेंट्स को दे दो। मैं बहुत स्टूडेंट्स को दिए थे पासवर्ड। एक होता है अकाउंट उसका जो टीचर वाला होता है, एक होता है रिसर्चर स्टूडेंट वाला अकाउंट। उसके अंदर स्टूडेंट अकाउंट मैंने बना बना के बड़े लोगों को दिए हैं। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने ना स्टूडेंट अकाउंट बनाने बंद कर दिए। अब सिर्फ टीचर वाले ही है ना। लेकिन उसका फिर मैंने हाल यही निकाला कि कोई एक आध बंदा जो, अच्छा स्टूडेंट वाले अकाउंट में ना एक होती है कि वो एक दिन में एक ही पेपर चेक कर सकता है। 24 घंटे के बाद अगर आपने नया प्लेजरिज्म चेक करनी है तो आपको 24 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर वाला अकाउंट है उसमें आप डेली 200 कर लो, 500 कर लो, 600 कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पर्पस ये है कि आप लोगों को तंग नहीं करना। हमारा मकसद है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर एवरीवन कंट्रीब्यूट और एक लर्निंग प्रोसीजर हो, आप लोगों के लिए इजी कर दे, ठीक है। हसीब और ये जो है ना, एक तूबा लड़की है एमएससी की, वो एक लड़की है, शायद आपको पता हो तूबा, अभी फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ना, उनको भी दिया हुआ मैंने अकाउंट नंबर। अगर आप में लड़कियां हो, उनको भी चेक करा सकती है समवन, ठीक है। तो वहां प्लेजरिज्म आपका लेस देन। अच्छा, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी, रिफ्रेश बहुत अच्छा, राइटिंग स्किल्स आपकी, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग है, कोई इस तरह का कोर्स है, वो लाजमी लें कि हाउ टू राइट साइंटिफिक राइटिंग, हाउ टू राइट अ पेपर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अब आपकी जिंदगी का, ज़रा आगे आपने थीसिस लिखना है, आगे रिसर्च पेपर लिखने हैं, आगे आपने कल को आप किसी जॉब में जाते हैं तो वहां भी आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। डेफिनेटली यू मस्ट नो हाउ टू राइट अ साइंटिफिक आर्टिकल, ठीक है। उसके लिए ये होता है, फर्ज किया मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश चेक करें या ग्रामर चेक करें। रेगुलेशन ऑफ आइन एंड पीएच प्लांट ग्रो। अब ये ग्रो क्या है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। जब भी आप किसी वाकया के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं तो आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फर्ज क्या, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब किसी ने कोई रिसर्च की होगी वो पास्ट में होगी। फर्ज क्या, यहां पर देख लें, अगर रिसर्चर रिसर्चर शोड, अब ये शोड आ गया ना पास्ट, ठीक है। शोड दैट प्लांट्स विद इंक्रीज एनएचएक्स इन रैबिडोप्सिस हार्ड साल्ट टॉलरेंस। अब आपको समझ आएगी कि आपने कोई प्रोसेस जो लिखना है वो जरा, अगर पास्ट में भी हो रहा था, आजकल भी फोटोसिंथेसिस वैसे ही हो रही है। अगर लेकिन अब किसी ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के ऊपर रिसर्च की है तो वो पास्ट में आएगी। मेरी बात की समझ आई? इसी तरह जब आप मटेरियल मेथड में लिखोगे, पर क्या मैंने आप कहोगे कि मैंने सीक्वेंसेस डाउनलोड की या मैंने रिट्रीव की सीक्वेंसेस। अच्छा, आपने ऐसा नहीं लिखना कि आई रिट्रीव द सीक्वेंसेस फ्रॉम एनसीबीआई, ऐसे नहीं लिखेंगे। सीक्वेंसेस वाज रिट्रीव्ड, आई रिट्रीव्ड द सीक्वेंसेस नहीं लिखना, सीक्वेंसेस वाज। अच्छा, अब बाय मी भी नहीं लिखना। जब हम लिखते हैं ना सीक्वेंसेस वाज रिट्रीव्ड, इसका मतलब है मैं ही की थी। अच्छा, अब ऐसा क्यों करना है कि जितना काम छोटा हो सके, जितने लफ्ज कम यूज हो। आपका पेपर किसी ने पढ़ना, उसके पास टाइम नहीं है, वो चाहता है कि मैं थोड़े टाइम में ज्यादा नॉलेज ले लूं। नॉर्मली जो मटेरियल मेथड है वो पैसिव टेंस में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? मेरी बात की समझ आई ना? जिस तरह मैंने पीएच मेजर किया, आई मेजर्ड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन पीएच वाज मेजर्ड, बाई मी नहीं लिखना। और पता वाके
मैंने ही किया है, और कुछ इनपुट ना कर गया आगे है, कैसा नहीं कर गया। ठीक है, समझ आइए आपको। तो यू शुड नो कि हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट, एंड आपने उसके, और हर जो रिसर्च पेपर लिखना है उसके साथ आपने उसका रेफरेंस जरूर देना है। ठीक है। अब ये देखे ना, ये सारी समझ आ गई। ये देखिए यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं सारे, लेकिन ये रेफरेंस दिए हुए हैं एक और मेंडले के थ्रू। लेकिन मैं आपको ना डायरेक्ट टेंस लिख ही नहीं सकते डायरेक्ट टेंस, सर, वो आपने कहा पैसिव में लिख सकते हैं, एक्टिव में सर हम लिख ही नहीं सकते। पर वो डिपेंड करता है कि शायद लिखनी पड़ जाए, लेकिन नॉर्मली हम जो मेथडोलॉजी लिखते हैं ना वो पैसे में लिखते हैं। सर वो हम आपको जब डेली चेक कराते रहेंगे तो आप हमें गाइड करते हैं हाँ, कि डेली डेली आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको चेक कर दूंगा कि आपने यहाँ पर सही लिखा है। सही। अच्छा, अब देखो ना, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये सारा काम कर लिया आपने, साथ में यहाँ पर चेंज कर लिया सारा। यहाँ पर ये देखना एनसीबीआई सीडीडी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने एनसीबीआई सीडीडी का वेबसाइट का लिंक भी इधर देना है, फर्ज के यहाँ पर नहीं दिया हुआ ये। ठीक है, जैसा ये देखो ना वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ना। अच्छा, आपने ये भी यहाँ पर एक और चीज लिखनी है, फ्रॉम द जीनोम। अच्छा, अब यहां पर ना आपने ब्रैकेट में ये भी लिखना है, सेस्ट ऑन। आज डेट क्या है, 24 सितंबर 2025। इसका मतलब है कि हमने ये वेबसाइट के ऊपर ये डाटा इस तारीख को लिया है। कल को वो कह देंगे यार आपका ने तो डाटा वहां पर, तो डाटा बाद में, जब 25 को या अक्टूबर को उसने वो डाटा अपलोड कर दिया और अपडेटेड था, वो पेपर वाला कहे आपने तो गलत लिखा है। जी सर, राजेश। सही है ना, ताकि टू बी ऑन सेफ साइड आपको जब पेपर आपने लिख देना, साथ में लिख देना कि असेस्ड ऑन। मेरी बात की समझ आई ना। आपने बता देना कि ये मैंने डाटा इस वेबसाइट से, इस डेटाबेस से इस तारीख को लिया था। जब भी हमने रेफरेंस कोई देना है तो हर जगह पे डेट लगानी जहां से जो डाटा लिया है, जो डाटा लिया है उसके साथ में उसकी वेबसाइट का ये देखो लिंक भी दिया, प्रोटोप्राइम पे आपने वेबसाइट का लिंक दे है। दिया। सर ये वो जैसे सेटिंग्स एंड डॉट्स आ रहे होते हैं वहां से इजीली यूआरएल कॉपी करनी है, या इसका कोई अलग मेथड है? अच्छा, आप इसके लिए वैसे ही जिस तरह वो कर, नॉर्मली जैसे हाँ, कॉपी जिस तरह करते आप इसको इवन इसके अंदर भी होता है कि आप उसके अंदर वो ऐड कर दें, क्या होता है, वो हैं। हाइपर लिंक ऐड कर दें, वो उस तरह कर दें, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। फाइटोसोम्स हैं, अब ये इसका ये पेपर, अब ये पीआई वैल्यू ऑफ द प्रोटीन वाज, अब अब ये हर चीज का रेफरेंस भी देना आपने, वेबसाइट भी बतानी है, उस तरह की पेपर कहाँ पब्लिश हुआ हुआ है। अच्छा, ये पीआई वैल्यू वाली मेथडोलॉजी किसने डेवलप की, सबसे पहला पेपर किसने लिखा, यार रीसेंट पेपर कौन सा आया है इसके ऊपर, उसका रेफरेंस जितना रीसेंट होगा ना वो ज्यादा अच्छा होता है। जितना रीसेंट 2025-24 के जो रेफरेंस होंगे ना, जितने ज्यादा होंगे उतना इट मींस आपने वो पढ़ा है, आपने वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आपने साथ साथ ही इधर करते जाना है, नोट के थ्रू रेफरेंस ऐड कर दें, किसी के भी थ्रू भी रेफरेंस आपने। अब यहाँ पर इसने ये कोई ट्रबल ये मारी हुई है कि सोलेनम ट्यूबरोसम बार बार लिख रही है, लेकिन बार बार आपने नहीं लिखना, बार बार आपने लिखना है एस डॉट ट्यूबरोसम, एस डॉट ट्यूबरोसम। एक बार पूरा लिख दिया सोलिनम ट्यूबरोसम, उसके बाद वे अरेबिडोप्सिस थलियाना, अब बार बार नहीं लिखना, आप एक बार लिख दिया तो फिर बाद में आपने लिख देना है ए डॉट थलियाना, ए डॉट। समझ आ गई आपको? सर वो रेफरेंस वाली बातें नहीं समझ आई, दोबारा समझा सकते हैं आप, जो नीचे आपने बताया था? सर अब ये तो काम हमने दी है तो हम ये रेफरेंस क्यों डाल रहे थे? ये फलाम बंदे ने किया है काम। कौन सा? द कंप्यूटेशनल टूल, ये ब्रॉड पैरम। आपने वो टूल यूज किया है, वो टूल किसने डेवलप किया है, उसका रेफरेंस उसका रेफरेंस, या उसने डेवलप करके किस रिसर्च पेपर में बताया है कि ये काम करता है, उसका रेफरेंस देना है आपने। यार आपने कोई कोई टेक्नोलॉजी किसी की यूज की है, आप उसका शुक्रिया नहीं अदा करते, तेरी मेहरबानी तो मैनू आह ट्रैक्टर देता जिदी मैं ना मेरी, या उसको पैसे दिए या जो भी है। देर आप हर चीज को समझिए, एक शुक्रिया है उसका, उस साइंटिस्ट का,
क्योंकि दुनिया में ना, मैंने एक कोरियन देखा था कोरिया में एक बंदे ने मुझे बात बताई कि उसने ना, एक बंदे ने ना वहां पर ना एक सीडी बनाई गाने की। हसीब एफर्ट गैस ने गाना बनाया, सीडी बनाई। आपका नाम बच्चे? हमाद ने ना वो सीडी खरीदी, तो आपके पास आ गई। अब सलमान है, ये भी आपका इसका गाना सुनना चाहता है। अब आप उसको कह दो सलमान को, यार तू सीडी ना खरीद, मेरे पास सीडी खरीदी हुई है, गाना सुन ले। कोरियन ऐसा नहीं करते। कोरियन कहते हैं कि अगर आ, आपने सीडी खरीदी है, इसका हक बनता है कि इसने मेहनत की है, इसको रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर मैं आपकी परचेज की हुई सीडी से गाना सुनूंगा, ये मेरे लिए हराम है। नहीं लगी समझ? ठीक है। तो कम अज कम ये वो इस्लाम उनमें है, हम में नहीं है। समझ आ गई ना? तो हम कहते हैं यार ठीक है, एक सीडी आ गई ना, सारे कॉपी कर लो। फेक सीडियां, फेक वो एप्पा, फेक इवन ये यहाँ पर भी हम मोबाइल हैं और ये सारा कुछ ना फेक यूज कर रहे हैं ना, ठीक, क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं। तो लेकिन वो एक मुआशरा जब बनता है, मुआशरा तरक्की कैसे करता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह अभी मैं बता रहा हूँ कि सुनामी आया जापान में, कोरिया में, चाइना में, इंडोनेशिया, मलेशिया में ना, आज से को 15 साल पहले सुनामी आया था। शायद आपको पहले ही बताइए ये खबर। ठीक है। सुनामी जब आया ना, तो चाइना में एक वो तैमर के दरख्त वाली कहानी, तो उन्होंने कहा कि वो वहां दरख्त लगाए, वो उन लोगों ने लगाए हैं। तो हमारी जो कौम वो कैसे बनेगी, जब वो जिस काम के लिए वो पैसा आता है, उस कौम के लिए उसी चीज पे लग जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर वो प्रॉब्लम, वो इतना पैसा देते हैं, वो जो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हैं वो एक्चुअली इतना पैसा दे देती हैं कि वो प्रॉब्लम हल हो जाता है, कि नेक्स्ट कभी भी वो डिजास्टर नहीं आता। मेरी बात की समझ आई ना? तो इसलिए बीइंग अ कॉम हमने क्या करना है उसको आपको समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद अब आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब आपने साथ ही इसके रिजल्ट्स भी लिख देने हैं। मैं रिजल्ट्स में जाऊंगा, क्योंकि अभी बाकी टेक्निक आपने नहीं की, आपने इसी के रिजल्ट्स में जाएंगे अभी पहले ही साथ ही। अच्छा, अब साथ में जब आप इसके रिजल्ट्स में जाएंगे, तो आपने रिजल्ट्स में क्या करना है कि NH6 genes was identified in the genome of using BLAST tool। ठीक है। इनिशियली 9 NH6 जीन वर आइडेंटिफाइड। आपने भी बताया ना कि मैंने इनिशियली कितने, फिर उसके में से जिनकी कैप डोमेन सही नहीं थी या ट्रंकेटेड थी, तो वो हमने फाइनली, हमारे पास पहले हमने देखे कि 20 जीन थी, लेकिन बाद में पता चला कि 2 जीन ऐसे थे जिनकी कैप डोमेन सही नहीं थी, या वो ट्रंकेटेड हो गया था जीन, या उसका फंक्शन लूज कर गया था। तो फाइनली हमारे पास 18 जीन हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख देना ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, फिर द प्रोटीन कोडेड बाय जीन आइसोफॉर्म, वो जिनमें कहा था 1.11 लेने हैं, बाकी नहीं लेने। वो जो बाकी है वो आइसोफॉर्म्स होती हैं। एंड दोज हु डोमेन दैट आर नॉट इन NHS वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनालिसिस। इन टोटल इतने जीन नॉन रिडंडेंट NH जीन वर आइडेंटिफाइड एंड सीक्वेंस यूज्ड फॉर फर्दर genomic analysis including structural and functional. These protein were classified as NHX gene family in। आपने भी ये पहला आपका ये काम हो चुका है। आपने कैप डोमेन ली, उससे आपको आइडेंटिफाई कर लिया और आपने इसमें ये लिख लिया। ठीक है, वर्ड पे ही है ना, ये सिंपल वर्ड पे ही है। अच्छा, और फिर आपने इसका डिस्कशन भी लिखनी है। डिस्कशन ये लिखनी है। अब इसकी डिस्कशन क्या होगी? अभी आपने सिर्फ ये काम किया है कि आइडेंटिफाई किया है। डिस्कशन में ये होगा कि आपके क्रॉप के अंदर 5 जीन आए हैं, 10 जीन आए हैं। अब आपने डिस्कशन में ये लिखेंगे कि मेरी ये जो NH जीन फैमिली जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट जीन फैमिली है। इसके ऊपर दुनिया में साल्ट और एबाटिक स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये इन क्रॉप में काम हुआ है। अच्छा, हमारी क्रॉप के अंदर इतने आइडेंटिफाई हुए हैं NH के मेंबर, और ये इस क्रॉप से ज्यादा है, इस क्रॉप से ये कम है। डिस्कशन में आपने ये लिखना है। ठीक है। फिर आपने बताना है कि अगर ये कम है या ज्यादा है, तो वो क्यों है। नहीं लगी समझ? अगर एक क्रॉप है, जैसे सोरगम बाइकलर, आपकी क्रॉप के अंदर आए हैं 22 जीन, सोरगम के अंदर है 11 या 12, ऐसा क्यों है कि आपकी क्रॉप के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू सोरगम? इसकी रीजन
तलाश करें, क्या हो सकती है रीजन। सर वो बाकी क्रॉप्स का मिटाई, वो उनका भी हम एक्सट्रैक्ट करके निकालेंगे तो हमको पेपर पता पढ़ोगे लगेगा। ना आप, पेपर पढ़ोगे कि सॉर्गन के ऊपर जो पेपर एनएचएक्स के ऊपर लिखा हुआ है या पीआर वन के ऊपर सर वो मैक्सिमम कितने क्रॉप से कंपेयर करना है हमें अपनी क्रॉप। तीन तीन चार चार भी बता देंगे, इन तीन चार के अंदर ज्यादा है, इन तीन चार के अंदर कम है। ठीक है। आपने अपनी जीन फैमिली जो, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि आपकी जो जीन फैमिली है, अच्छा ये तो एक सादा स्टोरी हो जाएगी ना, इतने जीन है, इसकी स्ट्रक्चर हमने मालूम की, इसका ये कर लिया, ये कर लिया। ये तो एक आप डाटा एनालाइज करते गए, इतने आइडेंटिफाई करते गए और वो लिखते गए। देयर इज नो साइंस इन दैट। साइंस ये है, जो एनएचएक्स जीन फैमिली है, जब ये वाटरमेलन में पहुंची, उसने क्या किया। ये एनएचएक्स जीन जब अरेबिडोप्सिस में था, तो ये क्या करता था। जब ये एनएचएक्स जीन फैमिली वाटरमेलन में पहुंची है, इसने वाटरमेलन की स्ट्रक्चर को, रेजिस्टेंस को, इसको अडॉप्टिबिलिटी में इसका क्या रोल है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि साद इस टाइम इधर बैठा है, इस कमरे में आके इसका रोल कुछ और तरह का हो, लेकिन यूं ही ये किसी और कमरे में जाए, वहां जाके ये रोल और हो। आप ही एनएचएक्स जीन फैमिली, ये एक पोटैटो की क्रॉप है, जो साथ सामने साजिद साहब की है, ये कॉटन क्रॉप है। अब ये एनएचएक्स जीन अब कॉटन के अंदर गया, तो वाटरमेलन का तो फ्रूट ही एडा बड़ा, कॉटन था छोटा या। अब एनएचएक्स जीन जब वहां जाएगा, तो उसको कद को छोटा करने में, कि उस छोटे स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को फिट करेगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी स्ट्रक्चर चेंज, उसको अपने आप को स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़े। वाटरमेलन बड़ा यू गॉट माय पॉइंट ना। अच्छा अब उसकी वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेबिलिटी और फंक्शनल के अंदर उस जीन का रोल क्या है, ये असल साइंस है इस सारे रिसर्च की। कि अगर आप उसमें कोई ऐसे उसके फंक्शनल, उसके मैकेनिस्टिक मैकेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ एनएचएक्स जीन फैमिली इन वाटरमेलन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस जीन फैमिली इन देयर रिलेटेड प्लांट स्पीशीज और डिस्टेंट प्लांट स्पीशीज। मेरी बात की समझ आ रही है। वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है एक क्रॉप, और ये क्रॉप रेजिस्टेंट नहीं है। उसके अंदर भी हमें बताएंगे कि एनएचएक्स जीन फैमिली के अंदर यहां पर म्यूटेशन आई है, और इस म्यूटेशन की वजह से ये जो क्रॉप है ना, दे आर नॉट वेल अडेप्टेड टू अंडर सॉल्ट स्ट्रेस। इसके अंदर इतने जीन है, अगर एक क्रॉप के अंदर ज्यादा एनएचएक्स जीन क्यों देने पड़े, तो पता चला कि ये जो फैमिली है ना, ये क्रॉप ज्यादातर दुनिया उस इलाके में ग्रो हुई थी, यहाँ पर सीवियर और हार्ड कंडीशन थी, इसलिए वहां पर अपने आप को इवॉल्व करने में, जरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो कहानी है डार्विन की, कि वही क्रॉप स्पीशीज सर्वाइव करती हैं जो आपको अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्ट कर लेती हैं। समझ आ गई। अब हमने देखना है कि अभी ये जीन या ये फैमिली जब उस क्रॉप में पहुंची, वहां उसने अपने आप को अडॉप्ट करने में कितनी ज्यादा डुप्लीकेशन हुई, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई है, टेंडम डुप्लीकेशन हुई है, मैं सारी बताऊंगा। टेंडम डुप्लीकेशन हुई है इसकी, अब या और कुछ हुआ है। ठीक है। तो वो कहानी आपको बड़ी ही डिटेल से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये डिस्कशन होगी, आपका डिस्कशन का ये जो पॉइंट हो गए, उस पॉइंट के अंदर जब आप पूरी आफ्टर कंक्लूजन के अंदर आप ये सारी कहानी बताओगे कि द एनएचएस फैमिली इन वाटरमेलन, देयर आर इतने मेंबर्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इन ऑन दैट पॉइंट, एंड और इस जीन का ये फंक्शन है, इस जीन का ये फंक्शन है, इस जीन का ये फंक्शन है, एंड व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसको ये कंट्रोल करते हैं वाटरमेलन के अंदर, जो कि अदर क्रॉप में इतना ज्यादा। यू गॉट माई पॉइंट ना। ये जब आप इस लेवल के ऊपर चले जाओगे, आपका बेसिक कॉग्निटिव जो दिमाग का सोचने का अंदाज है ना, रिसर्च के लिए, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, समझ आ रही है आपको।
तो आपने उसको इस तरीके से लिखना है। फर्ज के ये पेपर है। अच्छा, इसका रिजल्ट आ गया, फिर इसका मैं डिस्कशन की तरफ जाता हूँ। ये सारा तो आप लोगों ने करना ही करना है, ठीक है, सारे एनालिसिस। रिसर्चर आपने कैसे बनना है, यही असल स्टोरी है कि आप लोग रिसर्चर बन जाएं। तो वो कैसे बनेंगे? इंशाल्लाह आप लोग बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे। और उसके लिए मैंने आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचना है ना, वो ही असल कहानी है। आउट ऑफ द बॉक्स ये देखना कैसा कैसा इस लड़की ने काम किया हुआ है, कैसे कैसे एनालिसिस किए हुए हैं। STGL04 expression has no significant influence on पोटैटो, ठीक है। ये बड़ी कहानी इसने बड़ी डिटेल से लिखी हुई है, ये बड़ा प्यारा पेपर लिखा हुआ है इसने ना। ये जो सालेहा का है ना, वो बड़ी ज्यादा स्टूडेंट थी। अभी मैं उसको ना जब मजा आ जाता है इसका, जब भी ये काम मैं देखता हूँ ना। ये अभी हमने सबमिट करवाया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, इसका डिस्कशन चेक करें। द एनएचएस जीन फैमिली वाज आइडेंटिफाइड इन ट्यूबर एसोलिनम ट्यूबरोसम, यहाँ उसमें सही लिखा हुआ है। एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी विद इन द जीन्स एंड देयर रोल इन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। इन द स्टडी 6 जीन मेंबर्स वो हैं, वो आइडेंटिफाई हुए हैं। एंड डुप्लीकेटेड जीन्स वर रिमूव्ड बेस्ड ऑन द सीक्वेंस कंपैरिजन। आइडेंटिफाइड जीन हैज डोमेन, इसके अंदर ये है, दैट इज कंजर्व्ड इन ऑल जीन which demonstrate that the functional relationship and the role in the exchange of ion that is particularly important in cellular homeostasis. That was consistent with the previous research on NSX gene in model organism, वो क्रॉप एंड राइस, विच शोज कंजर्व्ड डोमेन। उनके अंदर भी ये कंजर्व डोमेन रही है, और मेरे अंदर भी, तमाम इन पोटैटो के अंदर भी उसने साथ में उसका रेफरेंस भी दे दिया, ये देखे ना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लिखा कि डोमेन जो है आल्सो आइडेंटिफाइड जीन एटीएस इंडिकेट द फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ एनर्जी अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज। अच्छा, फिर इन आइडेंटिफाइड जीन इंडिकेट द फंक्शन रोल ऑफ सोडियम आयन एक्सचेंजर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर, ठीक है। द मोटर प्रेजेंट वाज आल्सो डोनेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ जीन्स रोल इन द बैलेंस एंड वेरियस। अच्छा, ये सारी कहानी इसमें। अच्छा, अब कुछ बंदों ने डिफरेंट तरीके से लिखा होगा, कुछ बंदों ने डिफरेंट तरीके से लिखा होगा। आपने उसको देखना है कि फर्ज किया हम जिनोम वाइड वाला कोई पेपर देखते हैं इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, फर्ज किया हम ना गूगल स्कॉलर में जाते हैं, PR1 जीन के ऊपर देखते हैं कोई पेपर ना, उन्होंने डिस्कशन कैसे लिखी हुई है, ठीक है। जिनोम PR1 इन जियामेज, ठीक है। अच्छा, अब ये PR1 फैमिली है, इसकी ना हमने क्या पढ़नी है, डिस्कशन। ये देखें, हसीब इसको पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। The previous reports have shown that there are 39, 22, and 23 PR1 family genes in Arabidopsis. Rice and अरेबिडोप्सिस में कितने हैं? 39, 39. 22 है और 23 है। 23, आगे लिखो। respectively, some of which have a regulatory role in biotic and abiotic stress. Although it has been reported that two PR1 genes have been cloned in maize before, the PR1 gene family in maize has not been fully studied so far. In this study, we used the latest maize B73 genome data to identify the 17Z and PR1 genes. These analyses provide the first complete list of maize PR1 gene families. Although the maize genome is larger than that of rice and Arabidopsis, the number यहाँ पर समझ आई कि आल्थो में इसका जीनोम लार्ज है देन अरेबिडोप्सिस एंड राइस। ऑल दीज थ्री क्रॉप्स आर मोनोकार्ड, ऑल दीज थ्री क्रॉप्स आर मोनोकार्ड्स। आगे आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जीनोम पे काम कर रहे हैं उसका जीनोम साइज क्या है, और बाकी क्रॉप्स का जीनोम साइज कितना है। ठीक हो गया, ओके। the number of PR1 family genes in maize is less than that of rice, 72 0 as PR1 genes, and Arabidopsis 3980 PR1 genes. Gene structure analysis shows that except for Z and PR1 4 in maize, which contains one intron, the coding regions of the other PR1 genes do not have introns. ये भी आपने एनालिसिस करना है अभी ना, ठीक है। तो आगे Our results show the similar findings with rice PR1 genes.
F44 generally genes without अच्छा, intron आप ये present. कह रहे हैं कि जो राइस के अंदर जीन्स है ना, उनके अंदर भी इंट्रॉन नहीं है। हमारी क्रॉप के अंदर भी इंट्रॉन नहीं है, लेकिन एक जीन के अंदर इंट्रॉन है। इट मीन राइस से इनका डिफरेंसेस क्या है कि राइस के तमाम जीन्स के अंदर इंट्रॉन नहीं है, हमारे भी तमाम जीन के अंदर इंट्रॉन नहीं है, लेकिन एक के अंदर है। आपने कंपैरिजन कर लिया ना, तो आपने, इट मींस आपके पास पहले राइस का पेपर पढ़ा हुआ है, आपके पास राइस का सारा नॉलेज है, तभी आप कंपेयर करोगे ना। अगर आपने राइस के पास नॉलेज ही नहीं है, आपने उसका पेपर पढ़ा ही नहीं हुआ, हाउ यू कैन कंपेयर दैट? समझ आ गई आपको? जी आगे। Genes without introns are considered to be putative pseudogenes. Furthermore, when compared to the structures of other अच्छा, plant, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये सूडोजीन्स क्या होते हैं। विदाउट इंट्रॉन जो है वो सूडोजीन्स होते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों है, इसके अंदर एक्स्ट्रा इंट्रॉन कैसे आया है, इसको आपने पढ़ना है। इसकी आपकी ना स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट, रिसर्चर बनना है तो आपको कहते हैं ना, 8 बजे के प्रोग्राम के, वो हामद वीर के प्रोग्राम अक्सर अपने अपने लीडर को डिफेंड कर रहे होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। वो एक्चुअली वो डिस्कशन होती है। वो क्या होती है, रिजल्ट्स ऑलरेडी होते हैं, आज दिन ये, सारा दिन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और नवाज शरीफ ने यह क्या, इमरान खान ने यह क्या, क्या रिजल्ट आ गया। अब उस रिजल्ट को डिस्कस कहां हो रहा है, 8 बजे के प्रोग्राम में। वो अपनी उस लीडर की या उस बात को अपने हक के अंदर, वो कहते हैं उसने ये किया था, इसने, हमने ये किया, वो उसने ये किया, वो रेफरेंस है, वो क्या है एग्जैक्टली exactly, ये समझो डिस्कशन पार्ट हामद का प्रोग्राम है, क्या है, या कोई भी और एंकर एंकर पर्सन है उसका उसका ये समझ आ गई ना, आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आपने उस रिजल्ट को जस्टिफाई करना है कि ऐसे ही रिजल्ट क्यों आए हैं। समझ आ गई? जी आगे। furthermore, when compared to the structures of other plant gene families, most members of the maize PR1 genes have only one exon with no clear functional annotation. The PR1 protein family is part of a distinct and highly conserved protein family, and several studies have shown that different plant PR1 proteins share homology and structural motifs, indicating that PR1 genes are conserved. Similarly, the phylogenetic tree analysis revealed that among the four plants, maize and sorghum had the closest phylogenetic relationship with a high level of homology in their PR1 protein sequences. These findings support the previous hypothesis that phylogenetically close species share more homology in the same gene members. भी जितनी भी, अगर एक फालोजनी के अंदर भी अगर कोई होल जिनोम उसकी फालोजनी किया जाए, अगर सॉर्गम और मेज इकट्ठी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी जीन की स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सिमिलर होंगी। ये उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है ये रिसर्च, कि जितनी क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीशीज होंगी, दे मे हैव द सेम और सिमिलर टाइप ऑफ जीन स्ट्रक्चर्स। अगर फिर भी कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो छोटे छोटे डिफरेंसेस वो भी बता, यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे तरीके से इसने डिस्कशन की हुई है कि आपकी जीन फैमिली क्यों डिफरेंट है फ्रॉम देयर रिलेटेड प्लांट स्पीशीज, और उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या फर्क है। अब आपने वाटरमेलन है, वाटरमेलन की साथ वाली स्पीशीज कौन है, कुकम्बर। आप लोगों को पता होना चाहिए कुकम्बर के अंदर क्या रोल है। या और इसके अलावा खीरा है, फिर उसके बाद आ गया अपना मेलन है, मेलन है, जितने भी कुकर पिटेसी फैमिली के अंदर ना, तो यू मस्ट नो। अच्छा, इवन देयर इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द वैरायटी ऑफ द वाटरमेलन, बिटवीन द वैरायटीज ऑफ द वाटरमेलन। अच्छा, या ये भी हो सकता है कि एक जगह फर्ज किया सलमान ने एक वाटरमेलन का जीनोम सीक्वेंस करवाया, इससे सीक्वेंस तो हो गया, कुछ जीन सीक्वेंस ही नहीं हुए, उसने उसको वर्जन 1 दे दिया। फिर उसी क्रॉप को, उसी वैरायटी को अब कैसर ने सीक्वेंस करवाया, उसने जरा हाई अच्छी कंप्यूटर मशीन थी, अच्छी हाई थ्रूपुटिंग मशीन थी, पहली जो मशीन जरा इतनी वो अच्छी नहीं थी। अब और जिनोम मिल गया उसका, अब उसी जिनोम का अगर वर्जन 1.08 नहीं, वो पहला वर्जन है, वर्जन 2.0 है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर 7 की बजाय 8 जीन हो, जो पहले सीक्वेंस ही ना हुए होंगे। समझ आ गई ना?
तो इट डज नॉट मीन कि आपने कोई गलत किया है, आपने तो कह दिया कि मैंने असेस किया था 24 जुलाई 2025 को, उस दौरान ये था। उसके बाद जो इनोवेशन आ गई है, अगर कोई नई चीज आ गई है, उसका बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरी बात की समझ आएगी ना? अगर आप उसको कैसे रिसर्च करनी है, इट्स ऑल योर जी। अब आप पढ़े बच्चे आगे, ये वाला। Tier 1 protein is not only involved in host defense. A large number of reports show that the PR1 gene responds to abiotic stimuli. अच्छा, यहाँ पर अभी हम कह रहे थे कि क्या से ये बायोटेक्सस के अगेंस्ट है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ पेपर हैज बीन शोज दैट PR1 जीन हैज आल्सो बीन इन्वॉल्वड इन abiotecsthesis। जी आगे। Implying that it also plays an important role in the response to abiotic stress. There is also evidence that the PR1 protein plays a role in plant growth or development that is independent of the stress response. Even they playing a role in plant, if even there is no growth and if there is no stress, they are playing a role. Even PR1 gene is also involved in plant growth and development. They are also involved in abiotic stress tolerance and biotic stress tolerance। जी आगे। PR1 protein, for example, is found in the senescent leaves of adult flowering plants. Gluten et reference found that the PR1 protein accumulates in the sepals of developing flowers, implying that it may play an important role in flowering की डेवलपमेंट के अंदर, फ्लावरिंग के सिग्नल के अंदर भी PR1। अच्छा, अब हमें कोई मिला है इसके अंदर कोई PR1 जीन जो भी ये काम कर रहा हो फ्लावरिंग के सिग्नल के अंदर? क्वेश्चन, अगर ये कर रहा है, हमें किसी और क्रॉप के अंदर मिला है कि PR1 जीन इज इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग सिग्नलिंग, क्या हमें भी इस जीनोम वाइड एनालिसिस से वाटरमेलन के अंदर कोई ऐसा जीन मिला है या सॉर्गम के अंदर मिला है जो कि, अगर मिला है तब भी बता दें, अगर नहीं मिला तब भी बता दें कि अगर ये नहीं मिला तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ। अच्छा, इसका मतलब ये होगा सॉर्गम के अंदर फ्लावर डेवलपमेंट के लिए कोई और मैकेनिज्म है। नहीं लगी समझ? ठीक है, इट मींस दैट फ्लावरिंग की डेवलपमेंट के अंदर सॉर्गम के अंदर वो अलग मैकेनिज्म है, वो हमें नहीं पता, या मे बी वो और हो। ठीक है, हम फ्यूचर में कह सकते हैं कि वी नीड टू डाइसेक्ट दिस फ्लावरिंग मेथड, भी उसमें ऐसा डिफरेंट क्या है जो कि दूसरी क्रॉप के अंदर मिलता जुलता है। मैंने बताया आपने अपनी जीन फैमिली का मैकानिस्टिक इतने अच्छे तरीके से बयान करना है कि आपका जो रिवर है ना, जब आप पेपर सबमिट कराओ उसको कोई जवाब ही ना मिले उसके अंदर, वो गलती निकालने का। कई ऐसे जर्नल्स हैं जो अच्छे पेपर लिखते हैं ना साइंटिस्ट, वो जमा करवाते हैं, दूसरे दिन पब्लिश को, वो हफ्ते के अंदर उनको जवाब आ जाता है, दैट्स गुड, देयर इज नो मॉडिफिकेशन नीडेड। इतना अच्छा लिखा होता है पेपर। मेरी बात की समझ आई ना? मैं आपको उस लेवल के ऊपर जब आप जाएंगे ना, तो तब आपको मजा आएगा कि यार ये मैं पेपर कहते हैं ना। तो कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक बंदा अपनी फील्ड के अंदर परफेक्ट कब होता है, जब वो 10,000 घंटे लगा देता है। एक सोशियोलॉजिस्ट है, बंदे, उसने कहा था कि अपनी फील्ड के अंदर परफेक्ट कब होता है? 10,000 घंटे। 10,000 घंटे का मतलब ये है कि आपने 10,000 घंटे मार खाई है उसके अंदर। ये नहीं है कि आप बस पढ़ते रहे, पढ़ते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आया आपने उसको सोचा नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, ये नहीं। आपको 10,000 घंटे उसमें प्रॉब्लम मिले और आपने फिर उसका सोल्यूशन निकाला। आपने ये नहीं है कि प्रॉब्लम मिले तो रिलैक्स होकर बह गए, उसका सोल्यूशन निकाला नहीं, कोई नवी चक्कर में बह गए। 10,000, अच्छा कहते हैं ना, अगर कोई बंदा बिजनेस के अंदर 10,000 घंटे लगा लेना, अब वो दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, वो कामयाब हो जाएगा। उसने पहले आपने बिजनेस किया, आप नाकाम हो गए, ठीक है, फिर आपने देखा मैं नाकाम क्यों हुआ, फिर आपने दूसरा बिजनेस किया, उससे यह थोड़ा सा फायदा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, आपके 3,000 आवर्स मुकम्मल हो गए। फिर आपने एक और काम किया, उससे आपको डबल फायदा, फिर आपको जब 10,000 घंटे हो गए ना, अब आप बाबा बिजनेस बन गए। अब आप क्या बन गए हो? बाबा साइंटिस्ट। बाबा कैसे बनना है? 10,000 घंटे आपने इतना नॉलेज जनरेट करना है, इतनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई है, आप सिर्फ सोचते हैं और
ठीक है, समझ आ गई आपको? अब आप पढ़े आगे। ये बच्चे आप ही पढ़ लें फिर। We investigated the expression patterns of 17 maize PR1 genes in various maize tissues and growth periods and discovered that ZMPR1 genes are differentially regulated in a variety of biological processes, including maize growth and development. Their expression levels are different. Collectively, our data indicate that ZMPR1 genes play multiple regulatory roles in the growth and development of maize. क्या कहा इसने? इसने कहा कि हमने भी ये सारा देखा है कि हर जीन का डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट एक्सप्रेशन था। इसका मतलब ये है कि दे आर डूइंग डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब आप पढ़ो, नजर आ रहा है? अच्छा अच्छा, अब है कि ये कंक्लूजन आ गया। अब अगला क्या है? ये पढ़ा हमने एक्सप्रेशन। जी बच्चे, सलमान पढ़ो इसको, आपको पढ़े। रोल ऑफ बेस PR1 जीन इन बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस। The growing body of evidence indicates that PR1 plays a role as a defensive protein plant pathogens interactions. The PR1 gene is a multi-genes family, and studies have found that only a few members of this family have Inducible. Special and inhibitory activities against the pathogens. For example, there are 22 and 39 PR genes in Arabidopsis and rice respectively, but only 1-2 genes are found to be induced by pathogens. इतने ज्यादा जीन्स हैं, उनमें से सिर्फ एक या दो हैं जो क्या करते हैं पैथोजन के अगेंस्ट, बाकी कोई भी नहीं है। वो ही ढूंढ रहे हैं आपने कि कौन सा ऐसा जीन है जो मेज के अंदर है, वाटरमेलन के अंदर है, कैरेट के अंदर है, जो वाकई पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इट मींस दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब। जी ये मेलस डोमेस्टिका बी में बी क्या है? अच्छा, मेलस डोमेस्टिका कहते हैं एप्पल को। ठीक है, बी उसकी कुछ जीनोटाइप होगी। ठीक है, मेलस डोमेस्टिका डिड नॉट शो एक्सप्रेशन पैटर्न आफ्टर इनोकुलेशन विद, हेलो यार ये क्या, आगे पढ़ो। Respectively, but only 1 and 2 genes are found to be induced by pathogen and insecticides. With 3 gene 1 analyzed in apples did not show induced expression after inoculation. With pathogenic bacteria. With pathogenic bacteria or treatment with the SAR लिस्टर्स। अब क्या होता है SAR लिस्टर्स? ये पैथोलॉजी का काम है। SAR क्या होता है? सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। जब भी प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि प्लांट के अंदर एक हार्मोन है वो रिलीज होता है जिसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या वो करता है कि प्लांट के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है, उसको अलिस्टर कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? अब इन्होंने कहा कि या तो हम पैथोजन के साथ अटैक कराएं या कोई अलिस्टर उसका ऐड कर दें, वो भी पौधे को ऐसा ही लगेगा जैसे पैथोजन का अटैक हो गया। उस दौरान क्या PR1 एक्सप्रेस होता है या नहीं? जी In this study, the analysis of microarray data found that after the infection with different varieties in maize, there were 4, 5, 5, 5 and 5 ZMPR1 genes being upregulated, and this result is consistent with previous studies of PR1 genes in other plants. समझो कहानी है। अब बाद में जब बंदा उस लेवल पे पहुंच, अच्छा सारा कुछ समझ आ जाती है ना, मतलब यार तो कहानी है। लेकिन जब बंदे को नहीं आया होता ना, फिर लगता है यार कितना मुश्किल है काम ना, है ना? अच्छा अब लगता है मैं जब इसको अब पढ़ता हूँ मुझे लगता है जितना मैं ड्रामेबाजी की होती है ना, है अच्छा भी वही कहानी है, बस ਉਹਦਾ एक्सप्रेशन ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਆ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ बरादराना भी हो सकता। ठीक है, अब मैंने देखा कि इसी तरह का एक लड़का पहले भी आया था, वो रोज के अंदर था,
लेकिन उसका भी इस तरह का कोई लड़का था जिसका ताल्लुक था, इट मींस समथिंग लाइक दैट ना। भी आपने ना बस ये वो डिस्कशन की समझ आई। डिस्कशन लिखनी कैसे है कि आपने अपने जीन का जो एक्सप्रेशन का डाटा अप रेगुलेट हुआ है या डाउन रेगुलेट हुआ है किसी स्पेसिफिक स्ट्रेस के अगेंस्ट, या आपने उसको कहना है कि अच्छा मेरा ये एक्सप्रेशन आया है, इसी तरह का उस क्रॉप के अंदर भी आया है। अगर उसके अंदर ये फ्लावर डेवलपमेंट के अंदर रोल था, हमारा भी फ्लावर के अंदर ही आया, इट मीन इसका रोल भी सेम है। ठीक है, लेकिन हमें अगर हमें कोई मिला नहीं है फ्लावर डेवलपमेंट के दौरान, फिर हम कहेंगे देयर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म इन दैट, there might be an other mechanism that still we don't know, then a need further research to identify the flower developing pathway in something like that। समझ आ रही है आपको? तो ये कहानी है। वे कहानी पहले लगती है कि यार डिस्कशन, सब तो ज्यादा जब मैं एमएससी में करता था ना, मुझे सबसे मुश्किल लगती थी डिस्कशन लिखनी। सबसे मुश्किल क्या था? अक्सर बच्चों को यही होता है कि वो इंट्रोडक्शन भी लिख लेते हैं, मटेरियल मेथड भी लिखते हैं, रिजल्ट्स भी लिख लेते हैं। मसला क्या होता है डिस्कशन के अंदर? अब आपको समझ, डिस्कशन भी कोई जो टीवी के ऊपर बैठ के इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे होते हैं, वो डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं। जमात इस्लामी ने ये कर दिया कैसर, और ये पकड़ा गया रैस कैसर भी एक लड़की के साथ। सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। कैसर बहुत ईमानदार, बहुत प्यारा इंसान है, जस्ट किडिंग। अच्छा, यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है कि कैसे कैसर, अब आप पढ़ो आगे। मोनार अकेडमी अखा नहीं मेरी हैगी है। इसको आगे पढ़ो, आप पीछे हो जाते। अब एक्सप्रेशन ऑफ PR1 आफ्टर इंडक्शन ऑफ प्लांट। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग डिफरेंट प्लांट हार्मोन का अगर हम स्प्रे करें तब PR1 का क्या रोल है जी। एक परसेंट लास्ट है, उसके बाद मेरी भी अगली क्लास है। This research has shown that PR1 gene in Arabidopsis is only regulated by SA or INA-26-dichloroisotonic acid, but not अच्छा, अब ये जो मिथाइल जस्मोनेट और इथाइलिन है ना, ये PR1 के जीन के एक्सप्रेशन को कम करते हैं। ये ऑलरेडी रिपोर्ट है, ये मैंने भी किया हुआ, मेरी मेरी रिसर्च भी है। उसके अंदर भी जब हम इथाइलिन की, जब मिथाइल जस्मोनेट का स्प्रे करते थे तो PR1 का जीन का एक्सप्रेशन कम होता था। ठीक है, लेकिन जब हम सैलिसाइक्लिक एसिड, एक ऐसा हार्मोन है जो PR1 के जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है जी। but not by methyl jasmonate or ethyl. And PR1 expression in tobacco can be induced not only by the acid but also by the combination of the ethyl and methyl jasmonate. However, the neither methyl nor ED can induce PR1 expression in tobacco. Now, in rice, acid induces the PR1B gene on. अब ये देखो ना बच्चे, सॉरी, हमने एक क्रॉप कॉलीफ्लावर के अंदर देखा है कि PR1 का जीन का एक्सप्रेशन हाई होता है जब सैलिसाइक्लिक एसिड की स्प्रे होती है, और जस्मोनिक एसिड की स्प्रे होती है तो इसका कम हो जाता है। लेकिन हमने देखा वाटरमेलन के अंदर इससे उल्टा साफ हो रहा है। जब हमने जस्मोनिक एसिड का स्प्रे भी किया तब भी PR1 का एक्सप्रेशन बढ़ गया। अब ये क्या है? अब क्या वो PR1 जिसका एक्सप्रेशन बड़ा है, मे बी दे आर डिफरेंट PR1, दे आर नॉट पैथोजेनिक PR1, दे माइट बी इंसेक्ट रेजिस्टेंट, उससे कोई इंसेक्ट की टॉलरेंस आती हो। नहीं लगी समझ? वो कहानी आपने ना सोच के ना एक कहानी बनानी है। कहानी जिस तरह आप कहते हैं सर मेरे नजर नहीं आता इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता, ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, आपने, मैं सेटिस्फाई हो गया। ऐसे आपने उनको भी सेटिस्फाई करना है कि ऐसी कहानी बनानी है। नसीब समझ आई? वो कहानी कहानीबाज है। अब रंगबाज लाहौरिए ते कहानीबाज पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और यही कहानी जेड़ा थोड़ा एडा बड़ा अल्लाह मियां ने थानू मौका दिता है, इतना अच्छा आप लोग के अंदर ये टैलेंट है, ये टैलेंट आपने यहां लगाना है, कहानी करानी है इधर। सलमान समझ आ रही है आपको कि वो जीन ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? आप जिस तरह लड़के रंग क्यों पाया, ये नहीं पाना चाहिए सी, अगर मैं पाँदी तो मैं ज्यादा सोहनी लगनी सी, ऐदा ही है कहानी।
भी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो कहानियां है ना, वो डिस्कशन है। वो क्या है बच्चे, समझ आ रही है? तो इस तरह आप लोगों ने जब डिस्कशन लिखनी है, आपने पेपर लिखना है, साथ साथ ही अपना दिमाग इस तरह पेपर पढ़ते जाए उससे रिलेटेड, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता जाए। फिर आ ना कहना सर समझ नहीं आती सानू, मुश्किल आ। लेकिन हम मैं तुम हुणे दस रहा कि आपको समझ तब आएगी व्हेन यू रीड रेलेवेंट पेपर ऑफ। ठीक है, समझ आ गई आपको? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपको इतना हेल्प करेगा बाद में थीसिस लिखने में भी, आपको एक्सपेरिमेंट लगाने में भी, कि ये जो इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ये आपका ब्रॉडन विजन करेगी। आपको क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं? I want to question something. अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम आ गया, हाँ एग्जैक्टली, भी आपने बहुत अपना दिमाग ना छोटा सा नहीं बनाना। ये बंदा इसके साथ क्यों है, इसके बारे में आप घंटा एक पूरे 6 पेजेस का आर्टिकल लिख सकते हो, ये इकट्ठे क्यों रहते हैं आटम में। ठीक है, तो है चले। अच्छा, अब ये मैं ना सिर्फ आपको कंक्लूजन तक पढ़ानी है, उसके बाद चलते हैं। ये कंक्लूजन कौन पढ़ेगा? आप पढ़े। In summary, we have identified 17 ZNPR1 genes in maize, which are unevenly distributed in 8 maize chromosomes. We have predicted the conserved motifs and domains of these genes, chromosomes, and subcellular locations and sequence of homology with other plant PR1, which provide the possibility for the further interrogation of their structure and function. In addition, the expression profiles of ZNPR1 gene in growth and development pathogens, infection, and plant hormones induction were studied. And the result showed that ZNPR1 gene is not only implicated in the process of growth and development, but also has important regulatory function in disease resistance of maize. Our data provide important clues for further investigation of ZNPR1 family genes in different plant responses. समझ आ गई कहानी? कंक्लूजन जो है ना वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। पहले लोगों को नहीं पता था PR1 जीन मेज के अंदर क्या है, इन्होंने बता दिया कि उनके रेगुलेटरी रोल्स भी हैं, वो पैथोजन के अंदर भी रोल है उसका, ये भी है, लेकिन अभी भी स्टिल नीड अ फर्दर स्टडीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि इंशाल्लाह अब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये पेपर या ये प्लांट मॉलिक्यूलर